नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू किए हुए होंगे। और अपकमिंग मंथ में अक्टूबर में दो बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं। एक तो पेट का एग्ज़ाम है, दूसरा यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। तो मैं पूरी उम्मीद यही किया हूँगा कि आप लोग पूरे मन से लगे होंगे। तो बीच में मैंने आपसे बताया था कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। मैं 1 हफ्ता मान चले कि बेड से उठ नहीं पाया था। ऑफिस में भी छुट्टी, मुझे मेडिकल लेना पड़ गया था। तो ठीक है, उसी के सीरीज में वीडियोस में आज से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। और मैं आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दूंगा, लेकिन मैं जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वहाँ से मैं बताऊंगा। आप उतना ही पढ़ के जाएंगे तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो उसी की सीरीज में हम संज्ञा, देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्रामर पोर्शन हिंदी का। तो हिंदी के सीरीज में आज हम आपको संज्ञा से मतलब ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का पोर्शन में आपको आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, संज्ञा व उनके भेद, सर्वनाम व उनके भेद, विशेषण, प्रविशेषण, वाच्य, क्रिया, अवयव व काल, ये इतने पोर्शन में आपको बताऊंगा हिंदी के ग्रामर पोर्शन में। तो आप ध्यान से समझते चलिएगा। जितना मैं बताऊं, एक बुक है लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, उसको जितना हो सके फॉलो कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो आज मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं। पहला है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। देखिए, संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला क्या है? पहला है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? सॉरी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। तीसरा द्रव्यवाचक। चौथा क्या है? समूहवाचक। और पांचवा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, प्लेस को जो भी है उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, राम, श्याम, घनश्याम। शहर का नाम कानपुर हो सकता है, नदी का नाम गंगा हो सकता है, पर्वत का नाम हिमालय हो सकता है, पर्वत का नाम हिमालय हो सकता है। वो सब किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में क्या जाएगा? जैसे कि महिला है, लड़की हो गया, लड़का हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में? एक पर्टिकुलर जाति का, एक पर्टिकुलर जाति का दिखाता है। उस चीज में लड़की ही आएगी, लड़का ही आएगा, पर्वत ही आएगी, नदी ही आएगी। ठीक है, उसी प्रकार द्रव्यवाचक में जितना भी है, जो भी मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल दूध, दही, घी, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, वो सब जिसमें मटेरियल की चीजें हैं, द्रव्य की चीजें हैं, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। समूह में क्या होता है? जहां पर समूह का बोध हो, जहां पर गैदरिंग यानी एक साथ लोगों का बोध हो, जहां पर इकट्ठे होने की भावना प्रकट हो, वहां पे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे परिवार क्या है? पुलिस, ठीक है, सेना, ये सब सेना क्या है? सेना क्या है? एक सैनिकों का समूह है। पुलिस भी लोगों का समूह है, ठीक, परिवार भी लोगों का समूह है। तो जहां पर समूह की बात, जैसे क्लास, क्लास भी क्या? बच्चों का समूह है। ठीक है, ये हो जाएगा समूहवाचक। अब आते हैं भाव, जिसमें भावना भावना उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसे उसमें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। पहला कैसे? पहला जो है वो, पहला है वो संज्ञा से ही, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा क्या है? सर्वनाम से। तीसरा क्या है? क्रिया से। चौथा है विशेषण से। पांचवा क्या है? अवयव से। ठीक है, इसे ममत्व हो जाएगा। ठीक है, निज, निज क्या है? निजत्व हो जाएगा। ठीक है, और निर्धन है, निर्धनता हो जाएगा, गरीब। ठीक है, तो इस तरह का है। तो इस तरह के जो भाव है,
तो ये सब होते हैं इसमें। अब देखिए आगे, तो इस तरह की चीजें इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, संज्ञा में क्या है तो यही पूछेगा। जैसे समझिएगा गंगा क्या है, नदी है। गंगा क्या है, गंगा क्या है, नाम है, ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक, फिर गंगा क्या है, नदी है, नदी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, नदी। ठीक है, और तो ऐसे है, समझ लीजिएगा ऐसे। अब आते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। तीसरा अनिश्चयवाचक। चौथा जो है निजवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक। छठा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है, आई और वी, यानी मैं और हम। मध्यम में क्या आता है, तुम, यानी यू, तुम, तुमने, तुमको, या जिस तरह का है वो मध्यम पुरुष में। अन्य में जैसे जो भी आ गए, ही, सी, इट, ठीक है, वाह, ठीक है, जो भी हो गया, उनको, जैसे भी है, वे, वो सब अन्य पुरुष में आ गया। ये किस में आता है, पहले वाले में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक में से यह, वह, ये, वे। निश्चय से यह बुक मेरी है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दें कि यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है। ठीक है, यह, वह बुक मेरी है। तो जब इस तरह का सेंटेंस हो तो वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। याद रखिएगा, सर्वनाम और विशेषण में अंतर ये होता है कि दिस, जैसे कि दिस, यहाँ इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कहेगा दिस इज माई बुक। दिस के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अगर दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, निश्चयवाचक प्रोनाउन। लेकिन दिस के बाद अगर नाउन आ जाता है तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो दिस बुक इज माइन एंड दिस इज माई बुक। देखिए इंग्लिश में है, समझा दिया। मतलब दिस के बाद अगर बुक नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और दिस के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम ये हो गया। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में कोई चीज कैसी सी, मान लीजिए कोई ना कोई, ठीक है, कोई है, कोई ना कोई है, मतलब इसमें निश्चित अनिश्चितता का बोध हो, वहां पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कोई वहां टहल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई वहां होगा। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस जहां पर है, जहां पर एक निश्चितता का बोध नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक में क्या आता है, मैंने यह काम स्वयं किया है, खुद, स्वयं, अपना, जहाँ अपने से, मैंने ये स्वयं किया है, मैं वहां जाकर स्वयं देखा। तो इस तरह का जहां भाव हो, स्वयं का हो, वहां निजवाचक सर्वनाम में आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्वेश्चन मार्क, हर प्रश्न पे जहां क्वेश्चन मार्क आ जाए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो जैसा करेगा सो वैसा पाएगा, इस तरह का सेंटेंस।
जो मेहनत करेगा सो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह का जब एक मतलब एक के बाद दूसरा सेंटेंस हो और इस तरह का संबंध जो और सो से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको बहुत डीप में नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा या हुआ ये वे क्या है, कौन सा सर्वनाम है, या ये पूछेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह पूछ देगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वाच्य, वाच्य पढ़ लीजिएगा। वाच्य से क्वेश्चन रहना ही रहना है ये पीसीएल में। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? कृतवाच्य। वाच्य को जान लीजिए पहले कहते क्या है। वाच्य का मतलब होता है क्या? आपने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो वही है वाच्य। ठीक है, इसे कृतवाच्य। कृत मतलब होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और थर्ड हो गया भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार का होता है। कृतवाच्य में जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, राम जाता है, राम खाता है। ठीक है, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको बोलते हैं हम क्या? कृतवाच्य। और जिस वाच्य में कर्म की प्रधानता हो वो हो जाए कर्मवाच्य। ठीक है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और जिसमें भाव की प्रधानता इसमें वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसे माला पहनाया गया। ठीक है, माला कोई पहनाने वाला है? मौजूद है? नहीं है। रोड बनाई गई, कौन बनाया? कोई मौजूद नहीं। जहां पर कर्ता प्रेजेंट ना हो, कर्म का भाव उत्पन्न हो लेकिन कर्ता का भाव उत्पन्न ना हो, तो वो हो जाएगा कर्मवाच्य। और जहां पर जो स्वयं डूअर है, डूअर प्रेजेंट हो, यानी कर्म जो करता है वो प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर कर्म की प्रधानता, जहां कर्म मतलब काम हो, करने वाला उत्पन्न मौजूद ना हो, वहां क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्या और किसको। ठीक है, ये अगर प्रश्न में लगाने को उत्तर मिल रहा है तो वो कृतवाच्य, नहीं मिल रहा है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है, राम क्या और किसको, मैंने एक ट्रिक है क्या और किसको। राम पढ़ता है, अब इसमें क्वेश्चन मार्क, इसमें आप क्या लगा दीजिए। मैंने बोला तो राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ेगा। और राम रोता है तो राम क्या रोता है? ठीक है, तो ये कर्म, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्म। ठीक है, ये हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा। जहां पर क्या और किसको मिलने में जो उत्तर मिले कृतवाच्य, नहीं मिले कर्मवाच्य। और भाववाच्य में क्या होता है? जैसे वह राम से चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, उसको मतलब उसे गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, इस तरह के भाव जहाँ हो, इस तरह की चीजें हो, तो वो हो जाएगा क्या? भाववाच्य। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है ईपीसीएल में। ठीक है, और इसके बाद जो छूटा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अवयव हो गया, काल हो गया, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन इससे आना है। मैं आपको जितना हो सके मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। आप अच्छे से पढ़िए, बुक्स लेकर के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जहाँ डाउट हो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो संज्ञा का रिवाइज चढ़ा लिएगा, सर्वनाम रिवाइज चढ़ा लिएगा, और बात इतना मैंने बता दिया 3। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको विशेषण, क्रिया, अवयव, काल ये बताऊंगा। अच्छे से पढ़िए, मन से लगा पढ़िए, एग्जाम बहुत पास में है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद जो बताऊंगा हिंदी का वो रहेगा,
और बाकी भी इंग्लिश भी में क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। याद रखिएगा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अपना मन छोटा कीजिए कि हमारा मन अरे सामने वाले का सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हो पाया, ठीक है, या किसी की बातें ऐसी आपको छू जाएं कि भाई उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तो फिर मन टूट जाता है, ठीक है, मन छोटा हो जाता है। तो ऐसा काम